नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू टैरो वेस्ट 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आज सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, हम ये देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही है वहाँ ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन मत कीजिए। रीडिंग को एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं क्लैरिटी के लिए तो मेल कर सकते हैं मुझे। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। बाकी की और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी आपको मिलेंगे। वीडियोज़ को देखें, वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है और कुछ जानकारी, कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड होती है। तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी वहाँ मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। इस चैनल पे जो लोग साइलेंट व्यूअर हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एटलीस्ट, ताकि आपके साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट कर सके और आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में और ज़्यादा एलैबोरेट कर पाऊँ आपके सामने, या फिर उनकी एनर्जी में मैं टैप इन कर पाऊँ। कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक करें, कमेंट करें। जब आपका कमेंट मैं पढ़ती हूँ, आपका नाम पढ़ती हूँ, तो एनर्जेटिकली कनेक्शन बनता है हमारे बीच, है ना। मैं नाम से बहुत लोगों को जानती हूँ, जैसे कि आपकी आईडी जो है, जब वो मैं पढ़ती हूँ तो एक एनर्जी का कनेक्शन बनता है वहाँ। वैसे कनेक्शन बनाइए और वीडियो में कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करना तो मत कीजिए कमेंट कीजिए एटलीस्ट, ताकि आपके साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट करें। ओके, एक एनर्जी का बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मुझे ना आज एक पूजा करी थी, तब एक मुझे चैनल हो रहा था एक मैसेज, जहाँ आपके पार्टनर मुझे बहुत कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। जिन लोगों का सेपरेशन बहुत लंबा हो गया, काफ़ी लंबा हो गया सेपरेशन, उनके पार्टनर एक कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी में। देखिए कॉल आ गया ये साइन है कि इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं ना कि इनके जब भी सेपरेशन आता है ना, तो हम सेपरेशन को बोलते हैं सेपरेशन इज़ अ प्रिपरेशन पीरियड। सेपरेशन इसलिए आता है ताकि आप दोनों ही कुछ चीज़ों को नहीं सीख रहे होते हैं। रिश्ते में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हील होनी होती है, ठीक है। तभी आपके बीच सेपरेशन आता है। तो जब सेपरेशन आता है तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए आपको। जिस वजह से सेपरेशन आया उसको हील करना चाहिए। ये फुल मून का भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि फुल मून के कुछ दिन बाद तक भी वो इफेक्ट रहते हैं। एक कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी। जिस चीज़ के लिए आपका सेपरेशन आया था उसको रिलीज करना चाहिए आपको। जब आप रिलीज करोगे तो सोल टू सोल एक एनर्जेटिकली कनेक्शन बनता है आपका आपके पार्टनर के साथ और हर इंसान के साथ। उनकी सोल से भी वो स्कार्स या फिर जो भी कर्मा आप दोनों के बीच में है वो खत्म होते जाएंगे। जब वो चीज़ें खत्म होंगी तभी आपका रिश्ता सही होगा, है ना। ये इंसान अगर शांत है ना, तो इनकी शांति पे मत जाइए। ये एक शिफ्ट है, एनर्जी का शिफ्ट, जहाँ वो इंसान कंटेम्पलेट कर रहे हैं चीज़ों को। मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही थी जहाँ बहुत ज़्यादा रेस्टलेस वाली एनर्जी और एक कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी, जहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि इस इंसान के लाइफ में अंधेरा है, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा था जहाँ पे एक डार्क रूम में एक इंसान रेस्टलेस होके यहाँ से वहाँ से यहाँ हो रहे हैं। कभी सर में हाथ रख रहे हैं, कभी परेशान हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। ये एक कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी है। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत डार्क है, इनकी लाइफ बहुत डार्क है। और आपसे जब कनेक्ट करते हैं इंसान, भले ही आप लोग के लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी रहती है। अब बाकी नेगेटिविटी से आप दोनों के रिश्ते की नेगेटिविटी कम है इनकी लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके साथ ये इंसान इतने खुश है कि इनकी लाइफ में बस आप ही एक अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका रहना इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक लाइट, एक होप को दिखाता है। मतलब इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। ये इंसान क्रेव कर रहे हैं आपके साथ को, एक ऐसी एनर्जी। कनेक्ट करना चाहते हैं वाली एनर्जी दिख रही थी, जहाँ पे थोड़े से परेशान है। अब हम देखेंगे कि परेशान क्यों है इंसान, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज क्या सोच रहे हैं। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। इनके लाइफ में ना खुशी होगी कहीं, ऐसा नहीं है कि लाइफ में बस एक ही चीज़ में खुशी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपसे जो खुशी है वो एक सोल सेटिस्फैक्शन वाली खुशी है,
ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि आत्मा हमारी खुश हुई, एक वैसी एनर्जी है। ट्वेन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। कुछ स्ट्रैटेजी वाली एनर्जी है, इसीलिए इंसान बेचैन लग रहे हैं। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक वाली एनर्जी है, बाय हुक और बाय क्रुक वाली एनर्जी है। तो इसलिए परेशान है इंसान कि क्या करें क्या करें कि आप मानो फिर से। कैसी एनर्जी, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, some more guidance please। one more time please। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं तो हम 2 कार्ड्स लेंगे। ठीक है, एक क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ एक होता है ना कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि बाय हुक और बाय क्रुक। सो या तो कोई कर्मा इन्होंने फेस किया है अपने लाइफ में जो इन्होंने आपके साथ किया, वैसे इनके साथ कोई कनेक्ट करके थोड़ी बहुत बात करके या तो इनको चीट किया है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। मतलब इनको ऐसा लगता है कि दिस कुड बी द वन, मतलब आप ही हैं वो इंसान जिसके साथ ये इंसान फ्रेंड जैसे भी रह सकते हैं, दोस्त के जैसे भी रह सकते हैं। मतलब सारे रिश्ते आप में देख लेते हैं। आप दोस्त भी हो, आप फैमिली मेम्बर भी हो, आप कभी कभी टीचर भी हो, गुरु भी हो, बहुत कुछ सिखाते भी हो, डांटते भी हो, लड़ते भी हो। सो सारे रिश्तों को वो आप में देख लेते हैं। एक कंफर्ट जोन है आप, ठीक है, एक कंफर्ट जोन है आप इनके। सो आपके साथ ये इंसान को बहुत कंफर्ट फील होता है। एक फैमिली में जैसे हम रहते हैं, अपने घर पे जैसे रहते हैं, तो कैसे हम कंफर्ट रहते हैं, हम जैसे मर्जी वैसे रहते हैं, जैसे मर्जी वैसे बात करते हैं, जैसे मर्जी वैसे बैठते हैं। तो आपके साथ बहुत कंफर्ट लेवल है इनका, ठीक है, और किसी के साथ नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि अब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप या तो मौका नहीं दोगे इनको, या फिर इनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हो। आप सो बाय हुक और बाय क्रुक वाली एनर्जी है इनके दिमाग में, जहाँ पे इनको लगता है कि बस आपको किसी भी तरह से अपने लाइफ में लाना ही है, एक ऐसी एनर्जी। सो ये ऐसा हो सकता है कि अगर बिल्कुल भी बातचीत बंद हो गई आप लोगों की, तो ये इंसान थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह करना, जैसे स्टार्टिंग में पहले बात हुई थी आप लोगों की, वैसे कुछ स्टार्ट करना, और फिर वही बात आपको याद दिलाना कि हम ऐसे बात करते थे, हम ऐसे स्टार्ट हुआ था हमारा ये सब कुछ ऐसे। जो स्टार्टिंग में जैसा फ्लर्ट वगैरह करके स्टार्ट किया था उन्होंने बात, ये फिर से वैसे ही कुछ करना चाहते हैं ताकि आपको फिर से ये इंसान अपने लाइफ में लेकर आ सके। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, और अभी ऐसे मन में हो रहा है कि एक ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो लेट्स क्लैरिफाई इट कि क्या है ये एनर्जी। टेक अ ब्रेक, या फिर कुछ देर के लिए दूर रह के इंसान समझना चाहते हैं, या फिर दूर नहीं रह पा रहे हैं, या फिर आपने इनको बोला है कि लेट्स टेक अ ब्रेक, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो कुछ दिन हम बात नहीं करते हैं, ऐसा कुछ बोला है आप लोगों ने, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग अपने पार्टनर को बोले हो कि हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है, ताकि समझ पाएँ कि ये इंसान ज़रूरी है कि नहीं, ये रिश्ता ज़रूरी है कि नहीं, मिस कर रहे हैं कि नहीं एक दूसरे को, या वो इंसान आपसे दूर होकर आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं। सो मुझे यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों की, जहाँ पे आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ दिन बात नहीं करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि कुछ दिन आपसे बात नहीं अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी वैल्यू आपकी लाइफ में क्या है। मतलब आप मिस करोगे उनको तो आप समझ पाओगे कि इनकी वैल्यू आपकी लाइफ में क्या है। या तो आप लोग बोल रहे हो ब्रेक चाहिए और नहीं, ये रिश्ता नहीं वर्क कर रहा है तो थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए, तो आप लोग बोल रहे हो, या फिर आपके पार्टनर चाहते हैं थोड़ा सा स्पेस लेना ताकि आप इनकी वैल्यू समझ पाओ। ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे बाय हुक और बाय क्रुक यानी एक्शन वाली एनर्जी है, जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। इनको कुछ ऐसा करना है जो कि थोड़ा रिस्की है,
जो कि थोड़ा सा कुछ और भी हो सकता है रिजल्ट उसका। लाइक अगर स्पेस लेना चाहें और आप लोग अगर स्पेस लो और दोनों सेटल हो गए अपने अपने स्पेस पे, तो शायद वापस आप लोग कनेक्ट नहीं करेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, इनको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्पेस लेके, थोड़ा समझ के उसके बाद एक्शन लिया जाए, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से ये इंसान कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इनकी विश पूरी हो सके। इनकी विश है आप, ठीक है। सो ये इंसान अपनी विश को पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी करेंगे। मतलब इनको ये पता है कि आप ही हो जिनके साथ इनको एक कंफर्ट जोन फील होता है, एक होम वाली फीलिंग होती है, एक अपनापन फील होता है। सो ये इंसान इस बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, और मे बी रोमांटिक फीलिंग्स ऐसे कुछ फील इनको हो रही है, और ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना। लेकिन इस अगर तुरंत से अगर आएंगे आपके पास ये बोल के कि इनको रोमांटिक फीलिंग हो रही है आपके लिए, तो मे बी आप ये बोलोगे कि आप नीड से आए हो मेरे पास, ये प्यार नहीं है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। सो इसलिए ये इंसान अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे रोमांटिक फीलिंग है, लेकिन उसको सप्रेस कर रहे हैं इंसान। क्यों सप्रेस कर रहे हैं? क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये इंसान हमेशा कोई नीड से आपके पास आते हैं। मतलब इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, इनको आपके साथ कहीं घूमना है, फिरना है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। लेकिन अगर ये इंसान नो कांटेक्ट में है आपके साथ, और ये आते साथ ही, मतलब बात करते साथ ही आपको ये बोले कि इनको रोमांटिक फीलिंग हो रही है, या फिर कुछ इनको इंटीमेट होना है, ऐसा कुछ अगर ये बोले, तो आपको ये लगेगा कि ये नीड्स के लिए आ रहे हैं अपने, है ना। सो इसलिए ये इंसान अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, ताकि एक बैलेंस बना रहे और आपको ये नहीं लगे कि ये इंसान सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए आते हैं। सो पेशेंस रखा इन्होंने, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस। द वर्ल्ड की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है 7, ठीक है। सो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ वाली एनर्जी है। मैंने बोला ना, अगर ये इंसान शांत है, चुप है, तो ये इंसान परेशान है। परेशान मतलब क्यों? क्योंकि आपसे मिलना है, बात करना है, कहीं टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, एक इंटीमेशन वाली एनर्जी है। सो लेकिन करें क्या? क्योंकि सेपरेशन है, और अगर आपसे कनेक्ट करेंगे तो नहीं पता कि आप क्या बोलोगे, या फिर आपके एक्शंस क्या होंगे, ये सब नहीं पता है। तो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते दिख रहे हैं। इसलिए मुझे वो मैसेज मिल रहा था कि एक इंसान अकेले रूम में बंद है, यहाँ से वहाँ घूम रहा है, और वो इंसान अपने कभी सर में हाथ दे रहे हैं, कभी कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, सो वही एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे देखिए सर में दर्द हो रहा है ना इनके इंटेंशन, क्योंकि बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच के कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, जिसके चलते इंसान परेशान हो रहे हैं, ठीक है। सो यस, एक नंबर 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, माय गुडनेस। 777 एंड 21 देख रहे हो ना, मतलब 777 का जो ऐड होता है वो होता है 21। ये इंसान कुछ ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं जिससे कि इनको सक्सेस मिले, एक गुड लक मिले। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है न्यूमरोलॉजी में, जहाँ पे 777 की एनर्जी है, और ये इंसान स्पिरिचुअली, रोमांटिकली कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, सोलफुली कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। अब आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का रिश्ता क्या है। यहाँ सब लोग सोलमेट्स नहीं होंगे, यहाँ सब लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन वैसे लोग जिनके बीच बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, फिर होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, ये वैसे कनेक्शंस की रीडिंग है, ठीक है। सो ये इंसान एक मतलब स्पिरिचुअली या फिर थोड़े से समझदारी के साथ या कुछ प्लानिंग के साथ आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ताकि इनको गुड लक मिले, इनको एक सक्सेस मिले, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। इनको ऐसा लगता है ना कि आप शांत हो गए हैं, अब आप अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। हालांकि इनको पता है कि आपके मन में प्यार बहुत है, लेकिन अब आप इनको एज फ्रेंड देखोगे, या फिर आप वहीं तक इनको सीमित रखोगे। अब आप इनको वो जगह नहीं दोगे जो कि इनको चाहिए। लेकिन इनको क्या लगता है कि यू आर वर्दी ऑफ लव। मे बी पास्ट में इन्होंने आपको ऐसा फील करवाया कि आप प्यार के लायक ही नहीं हैं, ऐसा कुछ आपको फील करवाया इन्होंने, जहाँ आपको ऐसा लगा कि भाई अगर मैं प्यार के लायक नहीं हूँ तो तुमको वो जगह मैं दूंगी नहीं अब, ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप शांत हो गए हैं, आपके मन में प्यार ज़रूर है, इनको पता है कि आपके मन में फीलिंग्स ज़रूर है, बहुत इंटेंस फीलिंग है, ये भी इनको पता है, लेकिन अब आप शांत हो गए हैं इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आप जो इस इंसान के साथ जो आप झेल रहे थे, आप वो डिज़र्व नहीं करते हैं। आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, और आपको पता है कि वो अच्छा जो डिज़र्व करते हो वो आपके पास आएगा। और ये इंसान अब जब आपके पास आएंगे तो आप इनको एज फ्रेंड रखोगे, या फिर आप उनको वो वापस वो जगह नहीं दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन इनको वो वापस वही जगह चाहिए जहाँ पे ये थे। सो
वो जगह लेंगे कैसे? बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके, चाहे कुछ भी करके ये इंसान वही जगह लेंगे। इनको एज फ्रेंड नहीं रहना है आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप या तो आप किसी और से मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हैं, इस इंसान को आपने फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया, अब आप या तो किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं मैरिज के लिए, या अगर आप मैरिड हैं तो अपनी फैमिली में आपका ध्यान है, या आप इस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं, पास्ट को भूल के एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ये है ना कि एक एनर्जी ब्लॉक करना होता है। कभी आप जब बहुत एफर्ट्स लगा रहे होते हैं तो वो इंसान अपनी एनर्जी ब्लॉक करते हैं, कभी वो एफर्ट्स लगाना चाहते हैं तो आप अपनी एनर्जी ब्लॉक करते हो। सो एनर्जी ब्लॉक करते हैं और पेशेंस नहीं रखते हैं आप लोग। लाइक अगर सामने वाला इंसान गुस्सा है तो आप थोड़ा पेशेंस रखो, उनका गुस्सा शांत हो जाए, फिर कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये नहीं करते हो आप लोग। जब एक इंसान गुस्सा है, वो बात करना नहीं चाहता, आप उसी टाइम बार बार उनको कॉल करना, मैसेज करना, ऐसे इरिटेट होते हैं सामने वाला इंसान, फिर वो उसको ब्लॉक कर देता है दूसरा इंसान को। फिर वो ब्लॉक कर देते हैं दूसरे इंसान को। ये हो रहा है, पेशेंस नहीं है यहाँ पे। और एक स्टक वाली एनर्जी है जहाँ पे कुछ लूप है और उसी लूप में आप लोग गोल गोल घूम रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, ये पास्ट लाइफ का लूप दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप लोग एनर्जी ब्लॉक करते हैं। मतलब कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स जब लगा रहे होते हैं ना, तो कोई एक वहाँ पे होगा जो कि एनर्जी ब्लॉक करेगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, जब कभी ऐसा होता है कि आपके लिए कोई इंसान बहुत एफर्ट्स लगा रहा होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा सा रेस्टलेस होता है, या फिर एक डर रहता है, फियर रहता है, या कुछ और नेगेटिव थॉट्स रहते हैं कि ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा, ये रिश्ता ख़राब हो जाएगा, ये इंसान छोड़ देंगे मुझे। ऐसे थॉट्स जो है ना, वो आपकी अच्छी चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, फिर वही थॉट आपकी रियलिटी बनते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है जो कि सरफेस होंगी और वो चीज़ रियलिटी में आएंगी। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे। अच्छा, एक क्वेश्चन था, आई थिंक राज नंदनी सिंह ऐसा कुछ नाम था उनका। क्वेश्चन था कि क्या था, आपकी फैमिली में कोई भी लड़की शादी के बाद खुश नहीं रहती है, और ये आपके फैमिली मतलब एंसेस्टर्स मतलब पूर्वजों के साथ भी होता आ रहा है। ठीक है, ये एंसेस्टर कर्स होता है। या तो आपके पूर्वजों में कोई एक ऐसे स्त्री रही होंगी जिनकी की मैरिज नहीं हुई, या वो किसी और से मैरिज करना चाहती थी लेकिन ज़बरदस्ती उनका विवाह कहीं और कराया गया, तो वो एक कर्स रह जाता है। या फिर उनको शादी करने का मन था लेकिन कुछ परिस्थितियों के चलते उनकी शादी नहीं हो पाई। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक कर्स रह जाता है, जिसे हम कहते हैं, वो रह जाता है, और इसे हम कहते हैं एंसेस्टर्स कर्स। इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? एंसेस्टर कर्स को रिमूव करने के लिए एक तो एंसेस्टर्स हीलिंग करके अपने एंसेस्टर्स के साथ अपना कॉर्ड कट कीजिए, ताकि आप वो चीज़ फेस ना करें। अदरवाइज ऐसा होता है, बहुत घरों में हमने देखा है कि या तो लड़के खुश नहीं रहते हैं या फिर लड़कियां खुश नहीं रहती हैं। ठीक है, मैरिज के बाद। ये अगर है तो ये आपको भी फेस करना होगा। एक तो एंसेस्टर्स हीलिंग के बाद अपने एंसेस्टर्स के साथ अपना कॉर्ड कट कीजिए। दूसरा, हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ आपको करना होता है, रिचुअल्स। अगर वो रिचुअल्स आप कर रहे हैं तो ये कर्ज धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। किसी भी पूर्णिमा में, किसी अच्छे दिन में उनके लिए कुछ फूड प्रिपेयर कीजिए और वो गरीबों में बांटिए। ठीक है, और ये क्लेम कीजिए कि जो भी आप ये कर रहे हो, इसका जो फल है वो आपके एंसेस्टर्स को जाए। तब जाके आप इस कर्ज से धीरे धीरे बाहर निकलोगे और आप वो चीज़ नहीं फेस करोगे। अदरवाइज आपको भी वो फेस करना पड़ेगा, आपके बच्चे, उनके बच्चे सब फेस करेंगे। ठीक है, अगर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है तो ये चलता ही आएगा। इसको हील करना होगा। ओके, इसमें ये दिख रहा है, द वर्ल्ड की एनर्जी है और एडिक्टेड की एनर्जी है। ये इंसान के लिए ना, आप इनकी दुनिया हो। ये इंसान एडिक्टेड है आपसे। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये खोना नहीं चाहते हैं आपको। ये इंसान कुछ भी हो जाए, नहीं खोएंगे आपको। मतलब कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए आप दोनों के बीच, ये फिर से आएंगे, आपको मनाएंगे या फिर कुछ ऐसा बोलेंगे कि फिर से शुरू हो जाएंगे आप लोगों की कहानी। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एडिक्शन है एक। अब एडिक्शन क्या है ना, जब कोई इंसान एडिक्टेड होता है किसी चीज़ से, सपोज फ़ोन से बहुत एडिक्टेड है हमको नहीं समझ में आता कि फ़ोन से हम एडिक्टेड है। 1 घंटे के लिए फ़ोन कहीं रख दीजिए आप, एकदम बेचैनी हो जाएगी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा ख़त्म हो जाता है, कभी वाईफाई नहीं रहता है और नेट नहीं हमारे फ़ोन में, तो कैसे बेचैनी होती है, लगता है कि कुछ है नहीं हमारे पास, जैसे लगता है कि कुछ है ही नहीं करने के लिए। वो एक फीलिंग इनको होती है आपसे, जहाँ पे इनको लगता है कि दुनिया हो आप इनके। अगर साथ रहते तो पता नहीं चलता, जब दूर होते तब पता चलता है कि आप क्या हो उनके लिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहते हैं। देखिए, एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
एक फैमिली वाली एनर्जी है। या तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या तो आपके साथ एक फैमिली फील होती है, या तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये इंसान देख रहे हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो द मून की एनर्जी है, बहुत इनसिक्योरिटी है मन में, क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी भी है। इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री जो है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, मतलब दोनों आप लोग दूर होते जा रहे हो, सेपरेशन जो है लंबा होते जा रहा है और कहीं ना कहीं दूरियां बनती जा रही है दिलों में भी, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, ये इंसान क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी में है और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाएंगे इंसान ताकि वापस से आपको अपने लाइफ में वापस लेकर आ सके, ताकि वापस से आपको अपनी लाइफ में लेकर आ सके, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, वेट, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, one more time please. डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। इनको ऐसा लग रहा है ना कि काश आप समझ पाते कि ये कैसा फील कर रहे हैं। अब ये इंसान ऐसे है ना कि जो मन में तो दिखाएंगे नहीं, कुछ और दिखाएंगे, तो आदमी कैसे कैसे पता चलेगा कि वो क्या फील कर रहे हैं। लोगों की फेस में एक्सप्रेशन से लोग समझ पाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। अब एक्सप्रेशन कुछ और, एक्शन कुछ और, तो समझ में कैसे आएगा कि ये क्या फील कर रहे हैं। सो इनको लग रहा है कि काश आप समझ पाते कि ये क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। होल्डिंग बैक की एनर्जी है, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई फीलिंग बेटर। इनको और अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, ऐसा होल्ड बैक नहीं करना चाहिए, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। कन्वर्सेशन इंटेंशन में है, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। मैंने बोला ना, एक रोमांटिक फीलिंग, एक इंटीमेसी वाली एनर्जी, आपसे बात करना, कनेक्ट करना, इमोशनल होना, थोड़ी सी इमोशनल इंटीमेसी वाली एनर्जी भी यहाँ पे है, जहाँ पे आपकी आवाज़ सुन के एक सुकून महसूस करने वाली एनर्जी है, ठीक है। यस, सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आपने सीखा इस रिश्ते में, और कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में है जहाँ पे आपको भी कुछ सीखना है, उनको भी कुछ सीखना है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, ये आपकी एनर्जी अगेन। आपको बड़ा बहुत ऐसा लगता है ना कि इनके साथ कोई सोल टाई है, मतलब कुछ जुड़ा हुआ है जो कि अलग नहीं हो पाते आप लोग, जो कि टूट नहीं पाता है आप दोनों के बीच, ठीक है। सो एक हमेशा कनेक्टेड फील करना, चाहे कि सो हमेशा एक कनेक्टेड फील करना, चाहे कितने भी दूर है लेकिन वो कनेक्शन को फील करना, कैसे समझाऊँ हमेशा ही दूरी के बाद भी आपको लगता है कि आप कनेक्टेड ही हो उस इंसान से, दूर नहीं हो, सेपरेशन ज़रूर है लेकिन अलग नहीं हुए हो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, ये ऑब्स्टिकल है जहाँ पे पहले इस इंसान ने स्पेस लिया होगा, अब आप चाहते होंगे कि मुझे और सोचने का टाइम चाहिए, या फिर ये जो एनर्जी थी आप दोनों के बीच की स्पेस चाहिए अब हमें, ये ऑब्स्टिकल इनको लग रहा है। इनको लग रहा है कि स्पेस नहीं देना चाहिए था, ठीक है, इस रिश्ते में। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, इनको लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं आपकी भी चीज़ें समझ में आ रही है कि आप क्या फेस कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे। अब ये जो इंसान फील कर रहे हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि आपने क्या फेस किया है, और ये इंसान चाहते हैं कि अब आप समझो कि ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। रेसिप्रोसिटी की एनर्जी है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो द वर्ल्ड की एनर्जी है, एक गुड लक की एनर्जी है, और एक साइकिल कंप्लीट होने वाली एनर्जी है। मैंने बोला ना कि सेपरेशन अगर है, अगर साइलेंस है ना, साइलेंस हीलिंग को बताता है, एनर्जी शिफ्ट को बताता है। कुछ ना कुछ उनके अंदर भी चेंज होता है, कुछ ना कुछ आपके अंदर भी चेंज होता है। आपको सेपरेशन में ये समझ में आता है कि बहुत ओवरडू आपने किया, इतना आपको नहीं करना चाहिए था, या फिर जो आपकी गलतियां वो आपको समझ में आती है, और नहीं समझ में आती तो फिर रेपिटेशन में वो साइकिल चलता है, ठीक है। सो एक साइकिल कंप्लीट होने वाली यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कुछ कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन के बाद यूनियन होता ही है, और उसके बाद फिर अगर कोई ब्लॉकेजेस आएगा आप लोगों का तो फिर उसके बाद अलग चीज़, अलग कहानी होगी, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हर हर महादेव।